बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बेसिक से बताऊंगा, कुछ टेक्स्ट भी बताऊंगा, टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स कई कॉम्प्लिकेटेड चीजों के अंदर फेल कर सकती हैं। ठीक है, ऑल्दो नहीं करती हैं बट कर सकती हैं, क्योंकि कई जगह पे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, बट जो कंसेप्ट है वो कभी फेल नहीं करता है। ठीक है, अब बेसिकली केमिकल बैलेंसिंग हम किस तरीके से करते हैं? बैलेंसिंग का मतलब होता है जो चीज मेरे लेफ्ट साइड पर है, जो चीज मेरी एलएचएस में है, ठीक है, सेम चीज मेरी आरएचएस में होनी चाहिए। देन वी कैन से दैट अ केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, है ना। H2 प्लस O2 ये बना देगा यहाँ पे पानी। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे कि इस साइड पे ये तो पहले मेरा रिएक्टेंट हो गया है, ये मेरा हो गया है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब बच्चे ये देखो कि ये H2 है और ये O2 है, यहाँ पे इसने दे दिया H2O। अब आप देखो यहाँ पे मेरी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे मेरे कितना है? 2 है, और यहाँ पे मेरा कितना है? 2 एटम्स अवेलेबल है। बट अगर आप ऑक्सीजन की तरफ पर आओगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे कितना है? यहाँ पे मेरा 1 है। ठीक है, मतलब ये इम्बैलेंस। तो हम लोगों को पता रहता है फटाफट से, अगर मेरे को इसको बैलेंस करना है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो मेरा ये भी बैलेंस हो गया। बट मेरा सर्टेनली मेरा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये तो चलो आपको याद है। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसके अंदर तो आप दिमाग खर्रा जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली चलते हैं कि कैसे हम करते हैं जो किताबों में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा तरीका। यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये वन टू सब ऐसे ही। हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को आप यहाँ पे लिख लो। देखिए, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ना, टीचर पता है क्या करेगा? आपने रिएक्शन कर लिया, फटाफट से बैलेंस कर दिया आपने उसको, ठीक है, बट कई बार जो टीचर का फोकस होता है ना, दे वांट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट हाउ कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग यू आर, वेदर यू हैव परफॉर्म ऑल द स्टेप्स। ठीक है, उनका मैथमेटिक्स में आप देखोगे, आप स्टेप्स लेकर के आते हो, लास्ट में आप आंसर लिख देते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा, आंसर रख लिया, अगली लाइन पे पहली इक्वेशन लिखी और उसके बाद सीधा आंसर लिख दिया। आंसर से ही मतलब होता तो बस खाली आंसर ही लिख दिया और हो गया था, करेक्ट। बट हम लोग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं कि हम इस कंक्लूजन तक कैसे निकले, तो उसके लिए ही ये सारी चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट्स आ गया हमारा। हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। ठीक है बेटा, LHS में ये हाइड्रोजन मेरा 2 है और RHS में मेरा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन मेरा 2 है और राइट हैंड साइड पे मेरा ऑक्सीजन 1 है। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखोगे इसको, तो ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा हाइड्रोजन है, और अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये मेरा बैलेंस है। बट जब मैं ऑक्सीजन पे आता तो ये मेरा इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पे वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो मतलब मैंने यहाँ पे इंटू में 2 कर दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटू में 2 कर दूंगा तो यहाँ पर भी मेरा 2 आ जाए, करेक्ट। चलो जी, मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं अगले स्टेप में देखता हूं, ठीक है, अब मैं अगर अगले स्टेप में देखता हूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोबारा से लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा भाई हो सकता है दूसरे टीचर्स आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दें, मैंने फिर दोबारा वही चीज रिपीट करी। कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे मैं पहले ऑक्सीजन का लिख लूंगा 2 और 2।
पर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन दूंगा तो ये मेरे दो है, अब के हिसाब से ये 2 into 2 ये मेरा 4 हो गया। करेक्ट, 2 2 4, 4 हो गया, मेरा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। अब मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट है जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो मेरी 4 वैल्यू आ जाए। जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा 4 आ जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, आइडियली अब देखोगे 4 4 2 और 2, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? ये बैलेंस केमिकल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अभी मैं और एग्जांपल्स लेकर कैसे कराऊंगा, कितने आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लिया था H2O वाला। अब हम ये CH4 बेसिकली मीथेन होता है। मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा CO2 और H2O हो रहा है। हम इसे किस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है, जो मेथड दिया गया है बुक में और जो बताया गया बाय जीपीएससी, उसके थ्रू कर देंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हम लोग एलिमेंट्स, LHS RHS। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, रेस्पेक्टिव मैनर में ही लेकर के चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है। कार्बन मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 1। राइट हैंड साइड पे कितना है? 1। क्या ये बैलेंस है? अभी तक तो बैलेंस है। अगला है हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं? 4 और यहाँ पे कितने हैं? 2। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तीसरा, यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे कितना? 2 + 1 3। चलो जी, कार्बन तो मेरा बैलेंस है। अब अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जाता हूं, ठीक है, तो मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 2 लगा देता हूं तो क्या मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा? हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, बट इसकी वजह से मेरा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेरा डिसबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी ये 1 है, ठीक है, 2 + 1 3 है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में क्या हो गया? 2 और 2 4 हो गए यहाँ पे। 2 और 2 ये कितने हो गए? 4 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया है? यहाँ और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा कितना है? 2। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। हम लोग यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 से, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। यहाँ पर 2 था पहले और यहाँ पर 1 था, 3। ठीक है, हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इनटू में 2 कर दिया और यहाँ पर हो गया मेरा 4 और ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कुछ लोग जो मेरे चीते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो इनटू में 2 करके यहाँ पे कर देंगे गुणगोबर 6। नहीं भाई, नहीं करना। आप पहले ये देखें, ठीक है, यहाँ पर ये 2 1 2 हो गया। इस पोर्शन के H2O में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन मेरा 2 हो रखा है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है जो मेरा CO2 है, इसके अंदर मेरा 2 हो रखा है। तो इस 2 को और इस 2 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरा फिर ये 4 आ जाएगा मेरे भाई। करेक्ट, 4 आ गया यहाँ पे, 6 मत कर देना। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया, बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज होकर के मल्टीप्लीकेशन एडिशन में लगे रहते नहीं। यहाँ पर ये 4 होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है, ठीक है, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन जो है मेरा यहाँ पे 2 2 4 है और यहाँ पर 2 4 है। कार्बन मेरा बैलेंस है। ठीक है, बट क्या मेरा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और 1 4, ठीक है, 1 4 और ये 4। ठीक है भाई, यहां पे है मेरा 2। यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूं? ऐसा है, ये 4 बन गया है। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन गया 4। मतलब जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन गया 4। तो क्या अब ये मेरी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? क्या ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? यस, दिस इज माई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना।
बोर्ड के एग्जाम में मार्क एक 2 मार्क्स में तो जरूर पूछा जाएगा कि इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हाँ जी बच्चों, तो ये एक नया सवाल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमें इक्वेशन खुद से बनानी है। हीटेड आयरन मेटल विद स्टीम टू फॉर्म आयरन, ठीक है, 2 और 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी ये इसी इक्वेशन होगा, ये Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि बेसिकली इसको हमें बैलेंस कैसे करना है। एलिमेंट्स ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट हो गई, तो ये मेरी प्रोडक्ट साइड हो गई RHS। ठीक है बच्चों, ये मेरा पहला है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, जो एलिमेंट्स मेरे यहाँ पर है रिएक्शन के बाद भी वो ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया एलिमेंट अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। ठीक है, यही रहेंगे। आयरन है, यहाँ पे मेरा कितना है 1, यहाँ पे मेरा कितना है 3, बैलेंस है नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, बैलेंस है हाँ है अभी तक तो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है बच्चों, तो क्या ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो आइए करते हैं कुछ ऐसा जिससे ये बैलेंस हो जाए। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इनटू में 3 कर दूंगा तो क्या ये मेरा बैलेंस हो जाएगा? फिलहाल के लिए बैलेंस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं 3Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, ये मेरा अभी तक तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अभी तक मेरा बैलेंस है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितना है 1। अगर मैं यहाँ पे इनटू पे 4 कर दूंगा तो क्या मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा? यस। तो मैं यहाँ पे इनटू में 4 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, अच्छे से करेंगे। सॉरी, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, FeHO। अब इसके हिसाब से करना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो मेरी इक्वेशन आई, सॉरी मेरे बैक में पेन है तो इसलिए मैं बैठ के लिख रहा हूं, तो यहाँ पे इक्वेशन मेरी 1 क्रॉस 4 इंटू में 4। अब मैं इसको दोबारा से 3Fe प्लस में यहाँ पे मैं अपने 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई किया था, 4H2O गिव्स, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अभी के हिसाब से मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट अगेन इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगेन अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं, 3Fe प्लस में 4H2O, ये मेरा देगा Fe3O4 प्लस में H2। एलिमेंट्स LHS RHS। ठीक है, ये मेरा Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा 3 है। इसके हिसाब से वो भी होगी, तो इसलिए फोकस होकर के करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसके अगले ही पार्ट मतलब ये खत्म करने के बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रिक से भी करके देख लेना। यहाँ पे 2 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा 8 हो गया। अब आप देखो, ये मेरा जो फाइनल जो मेरी है 3Fe प्लस में 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में 4H2। अब आप इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, मेरा आयरन 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 8 यहाँ पर है, 4 2 8 यहाँ पर है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। तो क्या ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है? यस, दिस इज माय बैलेंस इक्वेशन। प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।